तो स्वागत है आप सभी का रेलवे की क्लास में। देखिए हम पूजा प्रकाशन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारे 20 प्रैक्टिस सेट हैं। कितने प्रैक्टिस सेट हैं? तो टोटल इसमें हमारे 20 प्रैक्टिस सेट हैं। और आज का जो हमारा 19 नंबर प्रैक्टिस सेट है, जिसमें मैं आपको डेली विज्ञान, रीजनिंग, मैथ और साइंस सॉल्व कराता हूँ। तो देखिए ये आपकी पायलट सीरीज चल रही है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और कुछ भाई कमेंट में कुछ पूछ रहे थे कि आप सर आरआरसी ग्रुप डी का पीवाईक्यू लेके आइए। तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप लोग सहमत हैं तो मैं ज़रूर आपके लिए एनटीपीसी और ग्रुप डी के पीवाईक्यू लेकर आऊँगा। कमेंट एक बार ज़रूर कर लीजिएगा और एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भाई को सपोर्ट कीजिए। भाई को जब सपोर्ट करेंगे तो आपका भाई आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए साइंस का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्या कह रहा है। कह रहा है कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किसमें संग्रहित होती है। तो कह रहा है ग्लाइकोजन में, अमीनो अम्ल में, शर्करा में या आपका पायरूविक अम्ल में। तो जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो आपका जो है कुछ किसमें आपका संग्रहित होता है। तो देखिए अगर बात करें हम भोजन की तो हमारा पहला जो इसमें हो जाएगा ग्लाइकोजन में। किसमें? तो ग्लाइकोजन में। देखिए जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उससे प्राप्त ऊर्जा ग्लाइकोजन में संग्रहित होती है। तो विकल्प हमारा इसमें पहला ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरे नंबर विकल्प पे चलते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि इनमें से किसे ना तो काटा जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो देखिए कह रहा गति है, ऊर्जा है, शक्ति है या वेग है। तो चार विकल्प दे रखे हैं। कहना देखिए ऊर्जा का ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। किसको? तो ऊर्जा को। तो विकल्प हमारा इसमें बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। और देखिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि इनमें से कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फ़र्क करने के लिए नहीं किया जाता है। तो देखिए आपका विकल्प आपका इधर होगा। देखिए कह रहा इधर है, कह रहा कि यूनिवर्सल इंडिकेटर है और फिनोल फैथलीन है, मिथाइल ऑरेंज है या आपका इओसिन है। तो चार विकल्प दे रखे हैं। तो देखिए अगर हम तीसरे नंबर विकल्प की बात करें तो तीसरे का हमारा बी हो जाएगा, फिनोल्फिथेनिन। देखिए आपका फिनोल फेथलीन का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फ़र्क करने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो विकल्प हमारा तीसरे का बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चौथा नंबर देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। देखिए ऑप्शन में कह रहा है कि धनात्मक है, शून्य भी हो सकता है, नहीं भी शून्य है या ऋणात्मक है। तो देखिए चौथे नंबर विकल्प की बात करें, चौथे का हमारा हो जाएगा क्या? तो शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो तो आपका विस्थापन शून्य होता है। तो विकल्प हमारा चौथे का सी करेक्ट हो जाएगा। पांचवा देखिए क्या कह रहा है कि मोहन का वजन 40 किलोग्राम है। एक मोहन लड़का है, कह रहा है मोहन का वजन जो है भार उसका 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या है। यहाँ जी बराबर आपका 10 दे रखा है। तो देखिए अगर बात करें तो एम का मान कितना दे रखा है इसमें। तो एम बराबर हमारा दे रखा है 10 kg। कितना? एम बराबर, एक मिनट, तो एम बराबर हमारा 10 kg दे रखा है। और टाइम हमारा कितना दे रखा है? तो 10 सेकेंड टाइम भी दे रखा है। और हाइट कितना दे रखा है? तो हाइट भी हमारा कितना कह रहा है? तो 15 सेंटीमीटर हमारा हाइट दे रहा है। अब देखिए क्या करेंगे, 50 सीढ़ियाँ चढ़ रहा है 15 सेंटीमीटर में। तो देखिए 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, क्योंकि 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है और ऊंचाई जो है 15 सेकेंड है। तो देखिए 15 का जब 50 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 750। और 750 इसको अगर मीटर में चेंज करेंगे, 750 को जब मीटर में चेंज करेंगे तो आपका
7.5 मीटर हो जाएगा। कितना? 7.5 मीटर हो जाएगा। और जी का मान देखिए यहाँ पे दे ही रखा है आपका जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और देखिए एफ बराबर हमारा होता क्या है, यहाँ देखिए एफ बराबर हमारा क्या होता है, एफ बराबर हमारा होता है एम जी। क्या होता है? तो एम जी हमारा होता है। तो देखिए इसी पे मान रख देंगे। देखिए एफ का मान चाहिए तो हम एफ को लिख देंगे और बराबर देखिए एम का मान 40 है और गुणे जी का मान हमारा 10 दे रखा है। तो कितना हो जाएगा? एफ बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 400 न्यूटन आ जाएगा। कितना? 400 न्यूटन आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? तो हमें वर्क निकालना है। क्या निकालना है? हमें वर्क निकालना है। तो वर्क बराबर क्या होता है? एफ इंटू डी होता है। तब देखिए कितना हो गया एफ इंटू डी। तो हमारा वर्क बराबर देखिए हो जाएगा एफ का मान कितना हो जाएगा? तो एफ का मान हमारा 400 है और डी का मान कितना है? तो 7.5 है। तो देखिए 400 में जब 7.5 से गुणा होगा तो हमारा कितना आ जाएगा? 3000 जूल आ जाएगा। कितना? 3000 जूल आ जाएगा। अब क्या निकाल लेंगे? तो देखिए 3000 जूल आ गया ना। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब निकालेंगे क्या? तो देखिए P बराबर W/T। तो कितना हो जाएगा? P बराबर मोहन की शक्ति ज्ञात करनी है ना, पावर। तो देखिए 3000 हमारा आया था और बटे में हम कर देंगे 10। कितना आ जाएगा? तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। तो पावर बराबर कितना आ जाएगा? हमारा 300 वाट आ जाएगा। देखिए 300 वाट की कहीं पे है तो देखिए विकल्प नंबर बी में हमारा 300 वाट। तो इसी तरह हमें सॉल्व करना है। और देखिए कितना आपका लंबा था ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन। एक एक सूत्र याद रखिए और आपको जो है एग्ज़ाम में काम आएगा। और देखिए क्या कह रहा है 6 नंबर कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है। तो प्रोपेन का आपका रासायनिक सूत्र कौन सा है? अगर बात करें हम 6 नंबर की तो देखिए ये आपका है C3H8। क्या है? C3H8। तो विकल्प हमारा डी नंबर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है 7 नंबर कि गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है। विकल्प कह रहा वजन और इसकी स्थिति पर, द्रव्यमान और वेग पर, द्रव्यमान और त्वरण पर, या द्रव्यमान और इसकी स्थिति पर। तो गतिशील वस्तु की काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है? तो देखिए 7वें नंबर विकल्प हमारा हो जाएगा द्रव्यमान और वेग पर। किस पे? तो द्रव्यमान और वेग पर। देखिए यहाँ काइनेटिक एनर्जी बराबर हमारा के बराबर क्या होता है? तो हाफ mv²। मैंने एक आपको कितनी बार इसके माध्यम से मैंने आपको क्वेश्चन भी सोल्व कराया है और यही इसका सूत्र होता है। इसे आप याद कर लीजिएगा या तो नोट कर लीजिए, आपको जो है एग्ज़ाम में बहुत काम करेगा। और गतिज ऊर्जा यानी द्रव्यमान किस में बोलते हैं? तो द्रव्यमान को m से डिनोट करते हैं। और वेग को किससे डिनोट करते हैं? तो यह हमारा द्रव्यमान हो गया और यह हमारा क्या हो गया? v। तो v हमारा वेग हो गया। आगे बढ़ते हैं देखिए 8वें नंबर की ओर। कह रहा है कि कारों के ब्रेकिंग पैड में डैश डैश के गुण का उपयोग किया जाता है। तो कह रहा है घर्षण का सकारात्मक प्रभाव, घर्षण का शून्य प्रभाव, या वजन, आवेग, बल, तनाव की क्रिया, या डी कह रहा है घर्षण का नकारात्मक प्रभाव। तो जल्दी से कमेंट में बताइए। 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए अगर बात करें 8वें नंबर का तो हमारा हो जाएगा विकल्प ए घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। देखिए अगर कारों के ब्रेकिंग पैड में घर्षण का सकारात्मक प्रभाव के कारण जो गुण का उपयोग आपका किया जाता है तो पहला हमारा इसमें विकल्प करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है 9 नंबर कि डैश डैश उभयधर्मी प्रकृति आपकी होती है। तो कह रहा है ZnO N2O CaO SO2। तो आपका कौन सा जो है उभयधर्मी प्रकृति का होता है? तो देखिए अगर 9 नंबर विकल्प की बात करें तो हमारा ZnO। कौन सा? ZnO। देखिए उभयधर्मी तत्व अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी होता है। और जिंक ऑक्साइड ये क्या दे रखा है? तो ये जो हमारा है जिंक ऑक्साइड है और ये आपका उभयधर्मी प्रकृति का गुण प्रदर्शित करता है। तो विकल्प देखिए इसमें हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 10वां नंबर का उत्तर दीजिए। 10वां नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से किसी धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता है। तो ऐसा कौन सी धातु है
जिसे जो है चाकू से आसानी से काटा नहीं जा सकता है। तो एल्युमिनियम है आपके विकल्प में, लिथियम है, पोटेशियम है और सोडियम है। तो 4 विकल्प हैं। तो देखिए अगर 10 नंबर विकल्प की बात करें तो हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा एल्युमिनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा एल्युमिनियम हो जाएगा। लिथियम, पोटेशियम और सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। तो देखिए इसमें आपके दो दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, और एक तो इसमें पूछा जाएगा कौन से काटे जा सकते हैं, और एक पूछा जा सकता है किसे नहीं काटे जा सकते हैं। तो देखिए आपको क्लियर हो गया कि आपको एल्युमिनियम को नहीं काटा जा सकता है, बाकी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। आगे देखिए 11 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथन को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के साथ पूर्ण करना है आपको। तो कह रहा है एक बीमारी को हमेशा जीवाणु एक ही होता है। तो कह रहा है कि जीवाणु से, कारण से, उपचार से या डॉक्टर से। तो देखिए अगर बात करें तो एक बीमारी का हमेशा एक कारण होता है। जैसे आपका क्या होता है, तो कारण होता है, विकल्प हमारा बी, यहाँ पे हमारा जो है कारण भरा जाएगा, यहाँ पे हम कारण लगा देंगे। तो देखिए एक बीमारी का हमेशा एक कारण होता है, जैसे एड्स बीमारी जो है HIV नामक विषाणु के कारण होती है। आगे देखिए क्या कह रहा है 12 नंबर कि आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखे गए नोबेल गैस का नाम बताइए। तो क्या पूछ रहा है इसे ध्यान से देखिए। कह रहा आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे अवधि और 8वें समूह में रखे गए नोबेल गैस का नाम बताइए। तो देखिए विकल्प आपके ऊपर हैं। तो देखिए कह रहा आपका हीलियम है, नियान है, ऑर्गन है और डी कह रहा क्रिप्टॉन है। देखिए अगर बात करें 12 नंबर की नोबेल गैसें कौन कौन सी होती हैं, एक तो हमारा हीलियम होता है। कौन सा, हीलियम होता है, नियान होता है, और क्या होता है हमारा आर्गन होता है, और कौन सा होता है क्रिप्टोन होता है, और कौन सा होता है तो हमारा जेनोन होता है, और आपका RN होता है। ये हमारे क्या होते हैं, तो हमारे नोबेल गैस होते हैं। और तीसरी अवधि 18वें समूह में आपका जो आर्गन गैस को रखा गया है, किसको, तो आर्गन गैस को रखा गया है। तो विकल्प हमारा इसमें देखिए कौन सा हो जाएगा 12 नंबर में, तो 12 का C हो जाएगा, आर्गन को रखा गया है। किसे, तो आर्गन को रखा गया है। आगे देखिए क्या कह रहा है 13 नंबर, किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो कह रहा रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा। तो किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो देखिए अगर एक तने हुए रबर बैंड में आपका ऊष्मीय ऊर्जा होती है, कौन सी होती है, तो ऊष्मीय ऊर्जा होती है। तो विकल्प हमारा 13 का डी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है कि बढ़ते भ्रूण के कारण पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली को कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है। कह रहा अंडाशय है, या योनि है, गर्भाशय ग्रीवा है, या आपका गर्भाशय है। तो 4 विकल्प दे रखे हैं और आपको करेक्ट विकल्प आपको चुनना है। देखिए अगर 14 नंबर विकल्प की बात करें तो हमारा गर्भाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गर्भाशय हो जाएगा। गर्भाशय स्त्री जननांग होता है। इस अंग में भ्रूण प्रत्यारोपण होकर एक बच्चे में विकसित हो जाता है। भ्रूण आपके बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का गर्भाशय अपने आप को तैयार करता है। तो विकल्प इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है 15 नंबर, यदि कह रहा कि किसी ऐसे तार के प्रतिरोध क्या होगा जिसमें 2 वोल्ट संभावित अंतर लागू किया जाता है। लार के माध्यम से करंट का प्रवाह 1 एम्पीयर दे रखा है। तो देखिए यहाँ हमारा V बराबर कितना दे रखा है, तो 2 वोल्ट दे रखा है। कितना, हमारा V बराबर 2 वोल्ट दे रखा है, और हमसे R का मान पूछ रहा है। कितना, तो R का मान पूछ रहा है, यानी V बराबर हमारा क्या होता है, तो हमारा IR होता है। क्या होता है, V बराबर हमारा IR होता है। यहाँ प्रतिरोध की बात करें, यहाँ प्रतिरोध की बात करें तो देखिए प्रतिरोध बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो R बराबर हमारा हो जाएगा V/I। तो V का मान कितना है, V का मान हमारा 2 है, और I का मान कितना है, तो 1 है। कितना है, 1 है R बराबर। तो R बराबर क्या आ जाएगा, R बराबर हमारा 2 ओम आ जाएगा। कितना, 2 ओम आ जाएगा। देखिए हमारा विकल्प नंबर इसमें है, पहले में है।
2 ओम हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है 16 नंबर, वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। कह रहा है टेस्टोस्टेरोन है, इंसुलिन है, एंड्रोजन है, थायरॉक्सिन है। तो कह रहा है आपके वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो देखिए अगर 16 नंबर की बात करें तो हमारा हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। तो विकल्प हमारा 16 का पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। इंसुलिन, देखिए इसमें अगर और बात करें तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। और मधुमेह को भी हम क्या कहते हैं, तो डायबिटीज़ के नाम से, जिसे हम शुगर के नाम से कहते हैं। और थायरॉक्सिन शरीर सामान्य बुद्धि और हड्डियों वालों को अधिक विकास के लिए अनिवार्य होता है। 17 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए 17 नंबर क्या कह रहा है कि, थोड़ा छोटा कर दूं। देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब आपका कैसा बनेगा। तो देखिए इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो इसका बनेगा वास्तविक और समान आकार का। कैसा, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वास्तविक और समान आकार का बनेगा। तो देखिए विकल्प हमारा इसमें बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। और देखिए फिर आपका क्या कह रहा है कि 18 नंबर है, कह रहा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म होने पर निम्न में से कौन सी गैसें आपकी गैस छूटती है। कह रहा है विकल्प में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्न में से कौन सी गैस आपकी छूटती है। तो देखिए अगर 18 नंबर विकल्प की बात करें तो इसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड छूटती है। क्या छूटती है, तो देखिए आपका इस तरह से होता है कुछ। तो आपका यहाँ पे होता है क्या, 2NaCNaHCO3। जब यहाँ इसकी अपक्रिया कराया जाता है, ये आपका 3 है, 1 मिनट, ये आपका क्या है, तो ये आपका 3 है। जब यहाँ आपकी अपक्रिया होती है तो क्या होता है, तो Na2CO3। ये क्या है, Na2CO3, ये आपका है सोडियम कार्बोनेट। और प्लस क्या होता है, तो आपका H2O होता है, और उसके साथ क्या होता है, तो हमारा CO2 होता है। ये हमारा इस तरह से जो है। और ये क्या है आपका, ये वाला हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा जो आपका है यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ गर्म होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो विकल्प हमारा पहला इसमें करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर है, कह रहा कि एक लेंस में +2 डायोप्टर की शक्ति है। लेंस की किस्म और इसके फोकस लंबाई डैश डैश होगी। तो देखिए अगर 19 नंबर की बात करें तो हमारा विकल्प सी हो जाएगा कि आपका 0.5 मीटर हो जाएगा। कितना, 0.5 मीटर हो जाएगा। यहाँ देखिए हमारा F बराबर होगा 1/P हो जाएगा। P हो जाएगा यानी F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हमारा हो जाएगा 1/2। और 1/2 का मान कितना होता है, तो 0.5 मीटर होता है। तो विकल्प हमारा इसमें सी नंबर हमारा विकल्प करेक्ट हो जाएगा। और देखिए इसके बाद हम चलेंगे सामान्य ज्ञान पे। कह रहा है कि एम्फीबियन पौधे को निम्नलिखित में से किस समूहों में रखा जाता है। तो विकल्प कह रहा कि थैलोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में या ब्रायोफाइटा में। तो देखिए अगर बात करें 20 नंबर विकल्प की, तो 20 का हमारा हो जाएगा ब्रायोफाइटा में। किस में, तो ब्रायोफाइटा में। और आपके एम्फीबियन पौधे को ब्रायोफाइटा समूह में रखा जाता है। अब देखिए सामान्य ज्ञान है, इसमें आपको करंट भी देखने को मिलेगा। देखिए सामान्य ज्ञान है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ढींग एक्सप्रेस क्या है। क्या पूछ रहा है कि ढींग एक्सप्रेस, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं। देखिए क्या पूछ रहा है कि ढींग एक्सप्रेस क्या है। कह रहा है कि हिमा दास का मुँह बोला नाम है, प्रसिद्ध पत्रिका है, रोड का नाम है या उपरोक्त सभी सत्य है। तो देखिए आपका ढींग एक्सप्रेस क्या है, तो ढींग एक्सप्रेस आपका किसका नाम है, तो हिमा दास का मुँह बोला नाम है। क्या है, यह एक भारतीय धावक हैं। क्या है, ये आपकी एक भारतीय धावक हैं हिमा दास जी।
और देखिए क्या कह रहा है कि किस बैंक को आपका बैंक कहा जाता है, किस बैंकों को बैंक कहा जाता है, यानी बैंक का राजा कहा जाता है किस बैंक को। तो देखिए अगर बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, किसे, तो आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपकी 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। और देखिए क्या कह रहा है कि तीसरा नंबर, कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव के लिए कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है और चुनाव के लिए कितनी बार उसे निर्वाचित हो सकता है। तो देखिए आपका बात करें तो एक व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव चाहे जितनी बार लड़ सकता है, इसके लिए कोई सीमा नहीं है। तो आप देखिए आपको राष्ट्रपति बनना है तो आप कितनी बार भी चुनाव लड़ सकते हैं, इसकी कोई आपकी लिमिट नहीं है। तो विकल्प हमारा डी लगा देंगे, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए चौथा नंबर कह रहा कि बैसाख बिहू प्रचलित है। तो बैसाख आपका जो बिहू आपका कहाँ मनाया जाता है, तो कह रहा असम में, पंजाब में, राजस्थान में या झारखंड में। तो देखिए बैसाख बिहू जो है कहाँ मनाया जाता है, तो असम में मनाया जाता है। पहले का चौथे का हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा कि कोणार्क का काला पैगोडा किस देवता को समर्पित है। तो विकल्प में कह रहा कि सूर्य हैं, दुर्गा हैं, शिव हैं या जगन्नाथ हैं। तो कोणार्क का काला पैगोडा किस देवता को समर्पित है। तो देखिए कोणार्क का काला पैगोडा सूर्य देवता को, किसे, तो सूर्य देवता को जो है आपका समर्पित है। कह रहा कि 1 मिनट थोड़ा और ऊपर कर दूँ। देखिए क्या कह रहा कि वीर नारी के लिए भारतीय सेना ने कौन सा केंद्र शुरू किया है। तो देखिए कह रहा वीरांगना सेवा केंद्र, पेंशन सेवा केंद्र, ए और बी दोनों होंगे, ना तो एक होगा ना ही हमारा बी होगा। तो देखिए इसमें विकल्प कौन सा हो जाएगा। तो देखिए वीरांगना सेवा केंद्र कौन सा, तो वीर नारी के लिए भारतीय सेना ने कौन सा केंद्र शुरू किया है, तो वीरांगना सेवा केंद्र पहला हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है 7वां नंबर में, चर्चा में रहा केबल पुल कहाँ पर स्थित है। देखिए कह रहा है मोरबी जो कि गुजरात में है, प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश में है, नोएडा भी आपका उत्तर प्रदेश में है, पटना जो कि आपकी बिहार में स्थित है। तो चर्चा में रहा केबल पुल कहाँ पर बना है। तो देखिए मोरबी गुजरात में, कहाँ पे, तो मोरबी गुजरात में जो आपका यह पुल आपका स्थित है। और देखिए 8वां नंबर क्या कह रहा है कि 6वीं भारतीय बाधिर T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। तो कह रहा कि हरियाणा ने, उत्तर प्रदेश ने, पंजाब ने या नई दिल्ली ने। तो 6वीं भारतीय बाधिर T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप आपकी किसने जीती है, तो हरियाणा ने। किसने, तो हरियाणा ने 6वीं बार बाधिर T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। किसने, तो हरियाणा ने, विकल्प हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा कि सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ पर बनाई गई है। तो देखिए विकल्प कह रहा कि सीतामढ़ी बिहार में, चित्रकूट उत्तर प्रदेश में और अयोध्या जो कि उत्तर प्रदेश में, मथुरा आपका उत्तर प्रदेश में। तो सीता माता की 251 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ पर बनाई गई है, तो ये आपकी सीतामढ़ी बिहार में। कहाँ पे, तो सीतामढ़ी बिहार में जो है माता सीता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा का जो है आपको बनाया गया है। और देखिए क्या कह रहा है, लास्ट नंबर है, फिर हम चलेंगे रीजनिंग की तरफ। थोड़ा और छोटा कर दूँ। देखिए कह रहा है लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना का शुभारंभ शिवराज सिंह ने किया है। यह मध्य प्रदेश के कौन से पद पर हैं और आंकड़े सितंबर 2023 के अनुसार। तो देखिए मध्य प्रदेश के जो उस टाइम के कौन थे, तो ये आपके शिवराज सिंह चौहान थे। कौन थे, तो शिवराज सिंह चौहान थे। और ये थे क्या, तो ये आपके मुख्यमंत्री थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम रीजनिंग की तरफ चलते हैं। तो देखिए रीजनिंग से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि समीकरण में दिए गए चिन्हों तथा संख्याओं के स्थान परस्पर परावर्तित करने से लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो कौन सा जो आपका जो हम चिन्ह परिवर्तित करें कि हमारा जो है आपका बराबर में 16 आ जाए, यानी बायां पक्ष बराबर हमारा दायां पक्ष हो जाए। तो देखिए अगर हम इसे सॉल्व करते हैं
देखिए हम बी विकल्प को उठाते हैं क्योंकि बी विकल्प ही हमारा सही होगा। बाकी और विकल्प मैं चेक नहीं कराऊंगा क्योंकि टाइम ख़राब होगा। तो बोर्ड माउस के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए कितना दे रखा है आपका, क्या हो जाएगा, एक्स को प्लस और 6 को 4 से बदल देने पर किसको, देखिए हम क्या करेंगे इसमें, एक्स को प्लस में, देखिए गुणे को हम किस में बदल देते हैं, तो प्लस में, और 6 को हम 4 में बदल देते हैं, किस में, 6 को हम 4 में बदल देते हैं। तब देखिए क्या हो जाएगा, इधर हमारा हो जाएगा 4 प्लस 6 इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब बोर्ड माउस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो देखिए 4 प्लस 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और इधर कितना है, 16 है, और 12 4 कितना होता है, तो हमारा 16 होता है, और इधर भी हमारा 16 हो गया। तो हमारा बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, तो विकल्प हमारा बी इसमें जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और तय करें कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका जो है प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो देखिए क्या कह रहा है कि एक्स को दीवार बनाने में कितना समय लगेगा, यानी एक्स है वह दीवार बना रहा है, तो यही पूछ रहा है कि आपको एक्स को कितना समय लगेगा दीवार जो है बनाने में। तो कथन कह रहा है कि एक्स और वाई दोनों एक साथ दीवार को 8 दिनों में बनाते हैं। कौन, देखिए आपके एक्स है और वाई हैं, ये दोनों मिलकर 8 दिन में दीवार बना रहे हैं। क्या, तो एक्स और वाई दोनों एक साथ दीवार को 8 दिनों में बना सकते हैं। और सेकंड कह रहा है एक्स को दीवार बनाने में वाई से 5 दिन अधिक लगेगा। कितना, एक्स को जो है वाई से, एक मिनट देखिए, एक्स को जो है वाई से, एक्स को दीवार बनाने में वाई से 5 दिन अधिक लगेगा। किसे, इसको 5 दिन एक्स को आपका जो है इससे वाई से आपका ज़्यादा लगेगा। तो देखिए प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारा कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए इसमें हमारा पहला होगा कि दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक अकेला पर्याप्त है जबकि दो नहीं। कौन सा, तो एक अकेला हमारा पर्याप्त है बल्कि दो नहीं। देखिए कहाँ पे है, थोड़ा देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपका एक अकेला पर्याप्त है जबकि दो अकेला पर्याप्त नहीं है। तो हमारा एक से ही हमारा उत्तर आ जाएगा, हमारा दो जो है इसमें पर्याप्त नहीं होगा। और देखिए क्या कह रहा है, तर्क दे रखा है, तर्क को ध्यानपूर्वक पढ़ें और विचार करें कि निर्णय लेने के लिए इसमें नीचे दिया गया कौन सा अनुमान आपका निहित है। तो देखिए तर्क क्या कह रहा है, तर्क कह रहा है कि शहर में गड्ढों के कारण, देखिए क्या कह रहा है कि तर्क, इस शहर में गड्ढों के कारण बहुत से लोग समय पर हवाई अड्डे तक नहीं पहुंच पाते हैं। अनुमान कह रहा है फर्स्ट कि समय पर हवाई अड्डे तक पहुंचना आवश्यक नहीं है। यानी देखिए कह रहा है कि एयरपोर्ट पे आपको समय पे पहुंचना आवश्यक नहीं है। दूसरा कह रहा है कि हवाई अड्डे के लिए कोई अन्य मार्ग नहीं है। देखिए इस हिसाब से तो हम देखिए अगर कौन सा हमारा अनुमान निकलेगा। तो देखिए अगर बात करें तीसरे नंबर विकल्प की, तो तीसरे का हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर बी। कौन सा, केवल दो आपका अनुमान निहित होगा। कौन सा, इसमें केवल हमारा दो अनुमान निहित होगा तीसरे में, कि क्या कह रहा है कि हवाई अड्डे के लिए कोई अन्य मार्ग नहीं है। यही हमारा दूसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए ये पूछ रहा है आपके किस आकृति में, आपका प्रश्नाकृति जो है किस आकृति में आपको मिलेगी। एक मिनट देखने दीजिए, इधर होगा ना और विकल्प इधर होंगे। तो देखिए चौथा नंबर है, क्या कह रहा है कि कम से कम कितनी, कह रहा है नीचे दी गई आकृति को बनाने के लिए कम से कम कितनी सीधी रेखाएं आवश्यकता होती है। तो देखिए अगर चौथे नंबर विकल्प की बात करें तो आपकी कितनी रेखाओं से आपकी यह बना हुआ है। तो देखिए चौथे नंबर में देखिए टोटल यह 17 रेखाओं से बना है। कितना, 17 रेखाओं से बना है। एक आपका ए बी हो गया, ए बी रेखाएँ हो गई, फिर देखिए आपका डी एच रेखाएँ हो गई,
इस तरह से आपको लगाना है। DH के बाद कौन सा आ जाएगा, AB, BC, फिर देखिए हमारा BC बन जाएगा, फिर हमारा CF बन जाएगा, फिर FG बन जाएगा, फिर GC बन जाएगा। इस तरह से जब हम लेंगे तो टोटल 17 हमारी रेखाएं की आवश्यकता होगी। और देखिए क्या कह रहा है कि श्री और कवि दंपति हैं। कौन है, तो आपकी श्री है और कवि हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, ये आपकी, एक मिनट, कौन है, तो आपकी श्री है, श्री है, और कौन है, आपके कवि हैं। ये क्या है, तो आपके पति पत्नी हैं। क्या है, तो पति पत्नी हैं, यानी दंपति हैं। तो क्या कह रहा है कि श्री और सम्यू बहनें हैं। कौन है, तो देखिए एक आपकी श्री है, ये देखिए ये श्री है, और कौन एक है, एक आपकी सम्यू है, सम्यू है। ये आपस में बहनें हैं। क्या है ये आपस में आपकी बहनें हैं। और ये क्या है, तो आपके दंपति हैं, ये आपके दंपति हैं। तो कह रहा है कि सम्यू कवि की बहन है। किसकी, तो सम्यू जो है वह कवि की बहन है। कवि की बहन कौन है, तो आपकी सम्यू है, सम्यू है। और फिर देखिए क्या कह रहा है कि श्री से श्री क्या लग सकती है, यानी इसका जो है इससे संबंध पूछ रहा है कि इसका क्या लगेगी। तो देखिए श्री की ननद, भाभी, साली या आपकी जेठानी उठानी लग सकती है, यानी सिस्टर लॉ। तो देखिए विकल्प हमारा 5वें का D नंबर करेक्ट हो जाएगा। ननद, भाभी, साली, जेठानी या देवरानी हो सकती है। देखिए ये तो इसकी क्या लग जाएगी, कवि की, यह सिस्टर लगेगी, सिस्टर लगेगी। और सिस्टर की जो आपकी बहन होती है वह आपके इसके क्या लगेगी, इसकी जेठानी, देवरानी या ननद या भाभी से कह सकते हैं। और देखिए क्या कह रहा है, एक कोड भाषा में आपको इतने को इतना लिखा जाता है, इतने को इतना लिखा जाता है। तो आपका इसका जो है किस तरह से लिखा जाएगा। देखिए क्या दे रखा है आपका, एस है, क्या है, एस है, के है, और क्या है, वाई है, जे है, और क्या है आपका ए है। यानी इतने को हम लिख लेंगे। तब देखिए ए को हम इधर लाते हैं, ए हमारा इधर आ गया, और एस दे रखा है, एस को हम इधर लाएंगे, एस को इधर लाएंगे। और देखिए वाई को हम सेम ऐसे ही लिख देंगे, वाई को सेम इधर ऐसे ही लिख देंगे। के को हम इधर ले आ देंगे, के इधर जाएगा, और जे हमारा इधर आ जाएगा। देखिए ये हमारा यही बन गया, ए जे वाई के एस, ये हमारा बन गया। अब देखिए क्या दे रखा है, हमारा दे रखा है CHE A और P। अब देखिए P को इधर लाएंगे, C को इधर ले जाएंगे, और ये क्या है, तो हमारा E है, ये हमारा E है। E को हम सेम ऐसे ही उतार देंगे, E को सेम ऐसे उतार देंगे। A को इधर ले आएंगे और H को इधर ले जाएंगे, H को इधर ले जाएंगे। तो PAEHC हमारा देखिए PAEHC। देखिए विकल्प हमारा 6 का कौन सा हो जाएगा, तो हमारा 6 का ए हो जाएगा। PAEHCSKHJ, ये हमारा सॉल्व करेंगे तो हमारा यही निकल के आ जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है, 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए इसके लिए क्या होता है, तो तारीख अगर किसी भी तिथि का दिन निकालना है तो पहले हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम तारीख प्लस दिन के बाद क्या हो जाएगा, महीने का कोड और प्लस वर्ष के अंतिम 2 अंक, शताब्दी का कोड प्लस लीप वर्ष। तो देखिए क्या दे रखा है, तो हमारा 1 हो जाएगा, 1 मार्च है। और देखिए क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और देखिए मैं आपको एक बार सूत्र लिखा दूं। तो देखिए अगर किसी भी तिथि का निकालना है तो हमें क्या हमें चाहिए, तो हमें चाहिए तारीख, क्या चाहिए, हमें तारीख चाहिए। तारीख के साथ क्या चाहिए, महीने का कोड चाहिए। कितना, तो महीने का कोड चाहिए। ये महीने का कोड हो गया, सही से थोड़ा सा लिखा नहीं जा रहा है,
महीने का कोड के बाद क्या चाहिए, वर्ष का अंतिम दो, वर्ष का अंतिम कोड, वर्ष का क्या चाहिए, वर्ष का अंतिम कोड, यानी 2 अंक, 2 अंक चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, शताब्दी कोड चाहिए। क्या शताब्दी कोड के बाद क्या चाहिए आपको, लीप वर्ष चाहिए। इतना हमें चाहिए। अब देखिए तारीख कितना दे रखा है, तो तारीख हमारा 1 दे रखा है, तारीख 1 दे रखा है। और महीने का कोड कितना हो जाएगा, तो जनवरी फरवरी मार्च, मार्च कह रहा है ना, 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए ये हमारा, अगर देखिए 20 को डिवाइड करेंगे तो हमारे इसे 4 से 4 आएगा। और फिर हमारा देखिए क्या हो जाएगा, इधर हमारा 6 हो जाएगा, फिर हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और सबको डिवाइड कर देंगे 7 से, 7 से डिवाइड करेंगे। देखिए 6 5 11, 4 15, 15 कितना हो जाएगा, ये आपका इधर 1 मिनट कुछ छूटा है क्या, हाँ लगता है कुछ छूटा है, 1 मिनट देखने दीजिए। देखिए आपका क्या था, तो 1 था, 1 मिनट, 1 + 4 प्लस आप हमारा 20 आ जाएगा। वर्ष का अंतिम 2 कोड ना 20 हो जाएगा, प्लस हमारा 6 हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। और सबके बटे क्या कर देंगे, 7 कर देंगे। ऊपर हमारा जोड़ने पे 36 आ जाएगा, और नीचे हम 7 से भाग दे देंगे। तो कितना हो जाएगा, तो 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35। तो हमारा कितना शेषफल बचा, एक विषम दिन बचा, एक विषम दिन बचा। तो देखिए एक विषम दिन को कोड पर क्या कहते हैं, तो रविवार कहते हैं। क्या कहते हैं, तो संडे कहते हैं। तो देखिए हमारा विकल्प नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, तो हमारा संडे होगा। अब देखिए क्या कह रहा है 8 नंबर, कह रहा है कि दिए गए क्रम में आपको अनुपस्थित पद का चयन करना है। किसका, तो अनुपस्थित पद का चयन करना है। तो देखिए इसमें हुआ क्या है, अगर हम 1 से 2 पर जाएं, किस पे, तो 1 से 2 पर जाएं तो 1 का वृद्धि हुआ है। 2 से हम 6 पे जाएं तब देखिए क्या हुआ है, तो 3 का मल्टीप्लाई हुआ है। कितना, तो 3 का मल्टीप्लाई हुआ, तब हमारा जाके 2 × 3 = 6 हुआ है। अब देखिए अगर हम 6 से 24 पे जाएं तो कितना का मल्टीप्लाई हुआ है, अगर 6 से 24 पर जाएं तो 6 × 4 = 24, कितना, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब 24 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए फिर 24 के बाद 3 4, फिर हमें किससे, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 में तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। कितना, 120 आ जाएगा। देखिए 120 हमारा इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, ये तो हमारे कट जाएंगे। अब देखिए ई हमारा 5 पे होता है, ई हमारा 5 पे होता है, एच हमारा 8 पे होता है, और के हमारा 11 पे होता है, एन हमारा 14 पे होता है। तो देखिए 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, और 14 में 3 जोड़ेंगे 17 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हमारा क्यों आ जाएगा, क्यों 120 आ जाएगा। देखिए क्यों 120 हमारा किस्मत विकल्प में है, तो हमारा बी नंबर विकल्प में है। और देखिए उत्तर आकृति का चयन कीजिए और दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो देखिए आपका प्रतिबिंब है, आपको बताना है आपका कैसा दिखेगा। तो देखिए ये वाली आकृति आपकी हो जाएगी, कौन सी, विकल्प नंबर डी हो जाएगी। ये आपका इधर जा रहा है ना, ये वाला नीचे की साइड, तो ये वाला इस तरह से यहाँ दिखेगा, इस तरह से ये वाला हिस्सा जो आपका है तीर वाला, ये आपका इस तरह से दिखेगा। तो विकल्प हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है कि एक आदमी पूर्व की ओर 15 किलोमीटर चलता है। कितना, तो पूर्व की ओर 15 किलोमीटर चलता है। चलिए इसे चला देते हैं, पूर्व की ओर 15 किलोमीटर। देखिए यहाँ मैं बनाता हूँ, कितना चल रहा है पूर्व की ओर, तो पूर्व की ओर चल रहा है वह 15, कितना, तो 15 चल रहा है पूर्व की ओर। अब क्या कह रहा है, पूर्व की ओर 15 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर यात्रा करता है। कहाँ पे, तो उसका दायां नीचे की साइड होगा, कहाँ, नीचे की साइड होगा। और कितना यात्रा कर रहा है, तो 20 किलोमीटर की। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर की यात्रा करता है। किधर, उसका बायां इधर हो जाएगा, इसका बायां इधर हो जाएगा, और 30 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है। अब देखिए आगे आप चलते हैं, कहाँ कितना नंबर था, इधर होगा।
फिर देखिए क्या कह रहा है कि अंत में वह दाहिने मुड़ता है और 40 किलोमीटर चलता है। कितना? तो अंत में वह दाहिने मुड़ता है, उसका दाहिना किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। यहाँ ये 40 किलोमीटर चल रहा है। अब क्या पूछ रहा है कि चलता है आरंभिक बिंदु से और गंतव्य के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होगी। देखिए कहाँ से पूछ रहा है? ये वाली दूरी, यहाँ से ये चला है ना, ये वाली दूरी पूछ रहा है। ये वाली दूरी जो है यही पूछ रहा है कि वह गंतव्य स्थान से कितनी दूरी पर है। तो देखिए करेंगे क्या? तो देखिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहाँ देखिए हमारा कितना हो जाएगा? तो 40 45 की स्क्वायर और 60 का स्क्वायर कर देंगे। कितना? देखिए 45 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस किसका स्क्वायर कर देंगे? हम 60 का स्क्वायर कर देंगे। 45 का स्क्वायर कितना होता है? 225 हो जाएगा। कितना? 225 हो जाएगा। प्लस 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो हमारा 3600 हो जाएगा। अब देखिए ये कितना आ जाएगा? तो इनको जोड़ेंगे तो 5625 आ जाएगा। कितना? 5625 आ जाएगा। और 5625 किसका वर्ग होता है? तो 5625 किसका वर्ग होता है आपका? तो आपका 75 का वर्ग होता है। तो 75 किलोमीटर हमारा हो जाएगा गंतव्य स्थान से उसका प्रारंभिक स्थान, यानी एंडिंग स्थान। वक्तव्य देखिए क्या कह रहा है। वक्तव्य दे रखा है आपको। तो देखिए वक्तव्य दे रखा है। क्या कह रहा है कि शिक्षक छात्र को बताता है यदि आप अपना होमवर्क पूरा नहीं करोगे तो आपको कक्षा में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो देखिए मान्यताएं आपकी दे रखी हैं। मान्यताएं क्या दे रखी हैं? कह रहा है कि अगर क्या कह रहा है कि अपना होमवर्क पूरा नहीं करोगे तो आपको कक्षा में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो देखिए मान्यताएं, पहला कह रहा है कि अनुशासन शिक्षण को प्रभावी बनाने का एक तरीका है। और सेकंड कह रहा है शिक्षक खुश होंगे कि कक्षा में ऐसा कोई छात्र नहीं है जो अपना कार्य समय पर नहीं करता है। तो देखिए अगर 11 नंबर विकल्प की बात करें तो विकल्प हमारा हो जाएगा कौन सा आपका इसमें फॉलो करेगा? तो विकल्प नंबर सी, केवल एक मान्यता इसमें होगी। कौन सी? तो हमारी इसमें केवल एक मान्यता होगी कि वक्तव्य में शिक्षक छात्र को बताता है कि यदि आप अपना होमवर्क पूरा नहीं करोगे तो आपको कक्षा में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह अनुशासन शिक्षण को प्रभावी बनाने का एक तरीका है। तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए केवल मान्यताएं एक निहित होगी। अब देखिए कह रहा है ये आपका छवि आपके किस में दिख रही है? कह रहा है प्रॉब्लम इन चारों विकल्प में से किस में छिपी है छवि। तो देखिए देखने में भी पता चल रहा है कि आपकी ये जो आपका है किस में छिपा हुआ है। पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? देखिए ध्यान से। तो देखिए आपका 12 में कहाँ पे है? बारह नंबर है ना। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ पे ये वाला यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये देखिए यहाँ इस तरह से आपका इसमें मिल रहा है और किसी में मिल रहा है और किसी में नहीं मिल रहा है। तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए हमारा विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि हमारा सी नंबर इसमें दे रखा है। और नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या आपको बताना है। इसमें आपको बताना है त्रिभुजों की संख्या। तो देखिए त्रिभुजों की संख्या की बात करें तो देखिए एक आपका ये बनेगा, फिर आप कौन सा बनेगा? एक नंबर का ये बनेगा, दो हो गया। फिर आपका कौन सा बनेगा? फिर देखिए इसके ये वाला पार्ट, ये तीन हो गया। उसके बाद कौन सा बनेगा? उसके बाद एक तो आपका ये वाला बन जाएगा एक, और एक आपका ये वाला बन जाएगा, ये वाला। तो कितना हो गया? देखिए एक दो दो हो गया, तीन दो पाँच, पाँच दो आठ, पाँच दो सात, एक आठ।
8 इधर हो गया और 8 इधर हो गया, और एक बड़ा वाला कितना हो जाएगा टोटल 9। 9 हमारे इसमें बन जाएंगे, कितने टोटल हमारे 9 बन जाएंगे। एक आपका ये बड़ा वाला, यही हमारा एक जोड़ेंगे। बाकी देखिए अगर 2 1 3 3 6 6 2 8 इधर हो गया, 8 इधर हो गया, एक आपका बड़ा वाला हो जाएगा, तो हमारा 9 टोटल हो जाएंगे। और देखिए क्या करें 14 नंबर में, ये आकृति आपको किस में मिल रही है? देखिए ये आकृति आपकी किस में मिल रही है? 1 मिनट मैं थोड़ा छोटा कर दूँ। देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, किस में मिल रही है आप बताइए, किस में मिल रही है? इसमें देखते हैं, देखिए यहाँ पे ये वाला आकृति, नहीं नहीं इसमें नहीं है क्या? देखिए 1 मिनट, इधर से इधर आया, इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, है ना सी में? देखिए ए वाले में है, और ए वाले ऑप्शन में है हमारा ये वाला, तो ए वाले ऑप्शन में हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी हमारा देख लीजिएगा, और किसी ऑप्शन में आपका यह ऐसा नहीं दिखेगा। तो उत्तर आकृति हमें मिल गई, जो कि सी में हमारा दे रखा है। और देखिए क्या कह रहा है, दिए गए 4 विकल्पों में से नीचे दी गई आकृति का जल बनने वाला प्रतिबिंब चुनना है, यानी जल प्रतिबिंब यानी वाटर इमेज बताना है 16 नंबर में। देखिए ये आपका ये वाला आकृति बनेगा, कौन सा? ये वाला पहला आकृति इसमें बनेगा। ये आपके देखिए पहला हमारा विकल्प नंबर डी में दे रखा है, यही हमारा बनेगा। ये देखिए सबसे पहले ये वाला हिस्सा आपका ऊपर चला जाएगा, ये वाला हिस्सा आपका ऊपर जाएगा, और ये गुड़े का चिन्ह आपका इसके इधर पलट जाएगा। तो हमारा पहले में जो कि विकल्प नंबर डी में दे रखा है। और देखिए क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों को समरूप शब्द युग्म का चयन करें। तो संक्रांति का संबंध आपका आंध्र प्रदेश से दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन में कि भांगड़ा का संबंध पंजाब से है, क्रिसमस का संबंध क्रिश्चियन से है, कथक का संबंध उत्तर प्रदेश से है, और ओणल जो का संबंध आपका केरल से है। तो देखिए अगर 16 नंबर की बात करें, तो आंध्र प्रदेश का त्यौहार संक्रांति होती है। क्या होती है? आंध्र प्रदेश की जो त्यौहार है वो आपकी संक्रांति है। और ठीक उसी प्रकार केरल का त्यौहार क्या है? तो आपका ओणम है। क्या है? तो केरल का त्यौहार जो क्या है आपका ओणम है। 16 का विकल्प नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा नीचे दिए गए चित्रों का केवल एक बार प्रयोग करके कितने समूह बनाए जा सकते हैं? मैं थोड़ा छोटा कर दूं। अब देखिए, अब चार अब आपके 4 विकल्प दे रखे हैं, ये देखिए थोड़ा और छोटा कर दूं। अब 4 विकल्प दे रखे हैं, कितने आपके जो हैं आपके क्या है कि कह रहा है 3 समूहों से बनाए जा सकती हैं समूह। 17 नंबर है ना। तो देखिए अगर देखिए हम इसको बात करते हैं, तो पहले ए को देखिए, पहले ए को देखिए, ए को देखिए तो पहले हम कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे। 1 के बाद फिर देखिए किसको? तो सेम पैटर्न हमें देखना है। 4 को देखिए, 1 के बाद 4 को देखिए, तो हम यहाँ पे 4 लिख लिए। उसके बाद देखिए 4 के बाद देखिए किसको? तो 7 को देखिए, आपके एक तरह से दिखाई दे रहे हैं, देखिए ये वाले एक लाइन में, तो 7 हमारे हो गए। अब देखिए दूसरे ब्रैकेट में किसको देखिए? तो दूसरे ब्रैकेट में देखिए 2 को देखिए, 2 को देखिए। उसके बाद फिर 2 के बाद देखिए किसको? तो 3 को देखिए, सेम पैटर्न पे मिल रहे हैं, 3 हमारा हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सा हो जाएगा? फिर 6 देखिए, 6 हमारे एक तरह के हैं, ये हो गया। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? फिर देखिए हमारा 5 नंबर, देखिए 5 नंबर, 5 हो जाएगा। 5 के बाद देखिए किसको? तो 9 नंबर, 9 हो जाएगा। और उसके बाद कौन सा बचा? तो हमारा देखिए 9 के बाद कौन सा बचा? हमारा 8 बचा। कौन सा? 8 बचा, ये वाला 8 हमारा हो जाएगा। कितना? 1 4 7 2 3 6 और 5 5 9 8। देखिए पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसमें पहला हमारा दे रखा है, पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 18 नंबर क्या कह रहा है कि ये आपके कुछ प्रतीक दे रखे हैं, और पूछ रहा है क्रम का उपयोग करते हुए निम्न व्यंजक को रिक्त स्थान पर भरना है। तो देखिए कहा क्या दे रखा है?
ए डॉलर और डी दे रखा है, ए डॉलर डी दे रखा है। तो अगर देखिए हम कहाँ जाते हैं, तो ए से हम डॉलर पे जाते हैं, किस पे, तो ए से हम अगर डॉलर पे जाते हैं तब हमें कितने का डिफरेंट मिल रहा है। ए से डॉलर पे जाते हैं, फिर डॉलर से हम एंड पे जाते हैं, किस पे, एंड पे जाते हैं। नहीं, पहले हम डी पे जाएंगे, किस पे, तो पहले हम यहाँ से डी पे जाएंगे, डी पे जाएंगे, ए से देखिए एंड तक जाएं, फिर डी पर गए, फिर एंड पे गए। तो देखिए कितने का डिफरेंट, एक दो तीन का डिफरेंट यहाँ मिल रहा है, कितने का, तीन का डिफरेंट, एक दो तीन का डिफरेंट, फिर एक दो तीन, यहाँ पे तीन का डिफरेंट, फिर यहाँ एंड से हम एक दो क्वेश्चन मार्क पे आ जाएंगे, किस पे, क्वेश्चन मार्क पे आ जाएंगे। एक मिनट देखिए, यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क पे आ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर बी हमारा विकल्प इसमें करेक्ट हो जाएगा। ए एस टी की एंड आएगा, एक मिनट देख लेने दीजिए। 18 नंबर में एक नहीं एंड आएगा ना। अच्छा, डी के बाद हमें जाना है ना, एक मिनट हम आगे निकल गए, हम आगे निकल गए, हमें एंड तक ही जाना है। तो देखिए एंड हमारा यहाँ पे आ जाएगा, एंड हमारा इसमें यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ हमारा एंड आ जाएगा। देखिए यहाँ में देखिए ए से हम एंड तक गए, यहाँ से ए से एंड तक गए, फिर हम डी और डी से हमें आगे जाना, तो हमारा एंड आएगा। तो हमारा देखिए एंड हमारा विकल्प नंबर सी में है। बढ़ते हैं 19 नंबर की ओर। देखिए 19 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर आने वाला अक्षर का चयन करना है। 19 नंबर है। तो देखिए अगर हम डी से जी तक जाएं तो हमें कितने का डिफरेंट मिल रहा है, डी से जी तक जाएं तो हमें तीन का डिफरेंट, अगर जी से के तक जाएं तब हमें चार का डिफरेंट। देखिए यहाँ मैं प्लेस वैल्यू लिख दूँ, 4 पे होता है, ये आपका 7 पे होता है, ये आपका 11 पे होता है, 4 का डिफरेंट। उसके बाद कितने का डिफरेंट देख आना चाहिए, तो 5 का डिफरेंट आना चाहिए। तो के हमारा के 11 पे होता है, देखिए 11 में हम 5 जोड़ देते हैं, तो 5 एक 6 16 आ जाएगा, 16 पे क्या होना चाहिए, तो हमारा पी होना चाहिए, पी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार 16 में क्या जोड़ देंगे, देखिए 16 में हम 6 जोड़ देंगे, 16 में एक मिनट, 16 में हम 6 जोड़ देंगे, तो 6 6 12 का 2 हासिल 1 22 आ जाएगा, और 22 पे क्या होता है, तो हमारा भी होता है। और देखिए क्या कह रहा है कि वक्तव्य दे रखा है, हालांकि वर्तमान समय में, देखिए वक्तव्य क्या कह रहा है कि हालांकि वर्तमान समय में आधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है, फिर भी वर्तमान में बाल मृत्यु दर आपकी अधिक है। निष्कर्ष कह रहा है कि चिकित्सा वैज्ञानिकों को जिंदगियां बचाने के लिए अपना काम छोड़ने और डॉक्टरों के रूप में काम करने के लिए कहा जाना चाहिए। और सेकंड कह रहा है कि बाल मृत्यु दर कम करने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। तो देखिए इसमें हमारा कौन सा जो है आपका निष्कर्ष अनुसरण करेगा, देखिए इसमें केवल हमारा दो अनुसरण करेगा, कौन सा, केवल दो अनुसरण करेगा कि बाल मृत्यु दर कम करने के लिए सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए और इससे प्रयास करना चाहिए। और देखिए क्या कह रहा है, नीचे दी गई कथनों पर विचार करें कि पूर्व धारणाओं में से कौन सा आपका अंतर्निहित है। युक्ति क्या कह रहा है, निठल्ला बैठा एक सरकारी कर्मचारी, देखिए क्या कह रहा है कि निठल्ला बैठा एक सरकारी कर्मचारी यह कहते हुए कि वह बहुत व्यस्त है और बहुत सा काम पड़ा हुआ है, आगंतुक के प्रमाण पत्रों को प्रमाणित करने के लिए वह 2 सप्ताह बाद आने के लिए कहता है। तो पूर्व धारणाएं दे रखी हैं, कह रहा है पहला कि सरकारी कर्मचारियों को आगंतुक की क्या है, तो आगंतुक का मदद करना चाहिए। और सेकंड कह रहा है कि सरकारी कर्मचारी आगंतुक से कुछ पाने की आशा में, यानी रिश्वत के आशा में है। तो देखिए इसमें केवल आपकी पूर्व धारणा आपकी दो निहित है। तो देखिए इसमें हमारी पूर्व धारणाएं जो आपकी है दो निहित है। तो देखिए पूर्व धारणाएं हमारी दो निहित है, जो कि आपके पहले में ही दे रखा है। ये केवल पूर्व धारणाएं आपकी दो अंतर्निहित है। क्यों, क्योंकि सरकारी कर्मचारी आगंतुक से कुछ पाने की आशा में है, इसी वजह से वह उसे कह रहा है कि 2 हफ्ते बाद आपका काम होगा, आप 2 हफ्ते बाद आइएगा। और देखिए 22 नंबर क्या कह रहा है कि एक मिनट,
कह रहा इस प्रश्न चित्र का सही जल प्रतिबिंब बताना है। क्या? तो वाटर इमेज आपको बताना है। तो 22 नंबर में कौन सा हमारा वाटर, देखिए तो देखिए हमारा विकल्प नंबर ए, ये वाला, इसमें आपका दे रखा है, यही हमारा जल प्रतिबिंब हमारा परफेक्ट बनेगा। कह रहा कौन सी आकृति समूहों को बाकी आकृतियों से मेल नहीं खाती है। इनमें कौन सी आकृति आपकी जो है वह मेल नहीं खा रही है 23 नंबर में। देखिए ये वाली आकृति आपकी इसमें जो है, देखिए अगर बात करें 23 नंबर में, तो आकृति 3 में काला वाला तीर आपका एंटी क्लॉक वाइज चल रहा है। किसके? तो घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहा है, बल्कि आपका 1, 2 और 4 आपके काले क्या हैं, तो आपके क्लॉक वाइज दिशा में घूम रहे हैं। और देखिए क्या कह रहा है आपका 25 नंबर, यदि 5 फरवरी 2018 का सोमवार है तो 8 अप्रैल 2019 का कौन सा दिन होगा। तो देखिए 5 फरवरी को क्या कह रहा है, यहाँ देखिए 5 फरवरी को क्या कह रहा है, 5 फरवरी को कह रहा है कि आपका दिन क्या हो जाएगा, तो मंडे बता रहा है। क्या बता रहा है? मंडे कह रहा है, मंडे आपका मंडे हो गया। और 1 जनवरी को कौन सा दिन हो जाएगा, 1 जनवरी को कौन सा दिन हो जाएगा 2018 में, तो आपका ये भी मंडे हो जाएगा। कौन सा? यह भी आपका मंडे हो जाएगा। और 31 दिसंबर को देखें, 31 दिसंबर 2018, 31 दिसंबर 2018 को कौन सा दिन हो जाएगा, तो आपका ये भी आपका मंडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। और 1 जनवरी 2019 का कौन सा दिन होगा, तो हमारा कितना बढ़ेगा, तो हमारा एक दिन जो है आपका बढ़ जाएगा। किस में? तो हमारा साधारण वर्ष है, तो एक दिन हमारा प्लस हो जाएगा, एक दिन प्लस हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। इसमें 8 अप्रैल का दिन क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। जिसमें देखें तो देखिए एक और है, क्या है, तो हमारा 5 फरवरी 2018 का दिन सोमवार है, तो आपको 8 अप्रैल तक जाना है। तो 8 अप्रैल तक कुल दिनों की संख्या देखेंगे तो हमारा एक कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, प्लस हमारा 28 का महीना होता है फरवरी, फिर हमारा मार्च 31 का, और फिर क्या कह रहा है आपका अप्रैल, तो 8 अप्रैल तक कह रहा है। कितना? तो 8 अप्रैल तक कह रहा है, 8 अप्रैल तक। और बटे में क्या कर देंगे, ये आपका 8 है, 1 मिनट ध्यान से देखिएगा, ये आपका 8 है, और बटे कितना कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए इस ऊपर को जोड़ेंगे तो हमारा 96 प्राप्त होगा, और अपॉन में 7 हमारा नीचे हो जाएगा। तो कितना विषम दिन आ जाएगा हमारा, 6 दिन विषम दिन आ जाएगा। कितना? 6 विषम दिन आ जाएगा। और 8 जब हम मंगलवार में कितना कह रहा है कि मंगलवार में 6 दिन करेंगे, यानी ट्यूसडे में हम 6 दिन प्लस कर देंगे, तब कहाँ आ जाएंगे, तो 8 अप्रैल को 2019 को कौन सा दिन हो जाएगा, हमारा सोमवार ही हो जाएगा। तो देखिए विकल्प नंबर चौथा हमारा सोमवार करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है, किसी कूट भाषा में का कन्वर्सन का क्या दे रखा है, कन्वेंसल को आपका इतना लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में आपका क्या है, इथोरोनेमेंटेड को किस तरह से लिखा जाएगा। तो इसमें आपका कौन सा पैटर्न चल रहा है 25 नंबर में, देखिए आपका वही पैटर्न चल रहा है, आपका इधर से उधर करना है, कुछ नहीं करना है। क्या दे रखा है आपका, CON है, N को इधर ले आ दिया, C को इधर ले आ दिया, और O को इधर कर दिया। देखिए ये आपका इस तरह से है। इसी को हम करेंगे, क्या दे रखा है आपका ENTH, क्या दे रखा है ENT, T को इधर लाएंगे, E को इधर ले जाएंगे, और N को इधर ले जाएंगे। तो देखिए इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे, तो हमारा उत्तर अगर 25 में कौन सा जाएगा, तो 25 में हमारा विकल्प नंबर C हमारा आ जाएगा। इस तरह से आप सोल्व कीजिएगा तो हमारा C नंबर उत्तर आ जाएगा। तो देखिए मैथ का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो उसके दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या करनी है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए हम बनाते हैं आपका समचतुर्भुज। देखिए इस तरह से आपका समचतुर्भुज बनेगा, ये वाला इस तरह से आपका समचतुर्भुज बनेगा, जिसमें आपका ये वाला आपका 5 सेंटीमीटर है,
और ये भी आपका 5 हो जाएगा। ये भी आपका जो है 5 हो जाएगा। 1 मिनट, ये भी आपका 5 हो जाएगा। इसका नामांकन कर दे तो ये आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। इस तरह से आपका बनेगा। तो किस में देखेंगे तो आपका ये 90 डिग्री का है। कौन सा? ये कोण आपका जो है 90 डिग्री का है। अब देखिए किस में देखते हैं, त्रिभुज ए ओ और बी में। किस में? तो त्रिभुज हम देखते हैं किस में, 1 मिनट, त्रिभुज ए ओ और बी में। त्रिभुज ए और बी ओ बी में देखेंगे तो ओ बी बराबर हमारा 12 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? ओ बी बराबर हमारा 12 सेंटीमीटर। और क्या हो जाएगा? ओ बी बराबर हमारा किसके बराबर ये हो जाएगा? ओ बी बराबर हमारा ओ डी के बराबर हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, बी डी का मान ज्ञात करेंगे। बी डी बराबर क्या हो जाएगा? ओ बी प्लस हमारा क्या हो जाएगा? ओ डी हो जाएगा। अब देखिए बी डी का मान हमें चाहिए तो क्या हो जाएगा? ओ बी का मान कितना है? 12 है, और ओ डी का मान भी हमारा 12 है। कितना हो जाएगा बी डी बराबर? तो बी डी बराबर हमारा आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। कितना? 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो देखिए 24 सेंटीमीटर हमारा किस में दे रखा है? हमारा विकल्प नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है कि 4000 का 54% कितना कितना होगा? 4000 का 54% कितना होगा? देखिए 4000 का 54% निकालते हैं। 54 परसेंटेज हटाएंगे, नीचे हम 100 लगा देंगे। तब देखिए क्या हो जाएगा हमारा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। और 40 का जब 54 से मल्टीप्लाई होगा, 40 का 54 से, तो कितना आ जाएगा? तो हमारा क्या आ जाएगा? 2160 आ जाएगा। 2160 देखिए 2160 हमारा विकल्प नंबर बी में है। और क्या कह रहा है, 13 वर्ष पहले राम की आयु उम्र की शनि की आयु उम्र की दुगनी थी। वर्तमान से 3 वर्ष के बाद शनि की उम्र राम की उम्र के 3/5 होगी। तो राम का वर्तमान उम्र क्या है? तो देखिए राम की उम्र आर हो जाएगी, और शनि की उम्र एस कर देंगे। यहाँ देखिए आर बराबर, यहाँ देखिए आपका आर बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर हमारा हो जाएगा आर, 1 मिनट, आर माइनस 13, आर माइनस 13, आर माइनस 13 जगह यहीं कह रहा है ना कि जो है 13 वर्ष पहले राम की उम्र शनि की उम्र की, तो इसे कर देंगे। फिर देखिए मैं यहाँ थोड़ा बड़ा बताता हूँ आपको डिटेल्स में। तो देखिए आर बराबर आर माइनस 13 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और इधर हमारा हो जाएगा किसका है? तो इसके बराबर 2 गुने कर देंगे। तो एस शनि का आपका वो क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। शनि का 13 हो जाएगा। मैं कलर चेंज कर दूँ। अब देखिए फिर क्या हो जाएगा? आर बराबर आर माइनस 13 बराबर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका 2s हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 13 दूना 26 हो जाएगा। ये आपका s है, ये आपका s है। फिर देखिए 2s को इधर ले आएंगे, माइनस आर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा हमारा 2, आपका 13 दूना 26, यानी आपका इधर 13 हो जाएगा। 2 से आपका मल्टीप्लाई होगा। समीकरण हमारा ये फर्स्ट हो जाएगा। अब देखिए s+3 बराबर क्या हो जाएगा? 3/5 दे रखा है ना, 3/5 हो जाएगा, और r+3 हो जाएगा। r+3 हो जाएगा। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए 5s +15 बराबर इधर हमारा हो जाएगा 3r +9। अब देखिए इधर हमारा हो जाएगा 5s माइनस 3r को इधर ले आएंगे, और क्या करेंगे? 15 को इधर ले जाएंगे, तो 15 में से जब 9 जाएगा तो हमारा माइनस का 6 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर इसे 2 मान लेते हैं। अब देखिए r बराबर 77 वर्ष और s बराबर 45 वर्ष। क्या हो जाएगा? r बराबर 77 उम्र और s बराबर 45 हो जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा? हमारा b का हमारा 77 वर्ष आ जाएगा।
और देखिए क्या कह रहा है विष्णु 12 बजे, कह रहा है विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियाँ खरीदने के लिए 5,000 खर्चा करता है। एक मेज का मूल्य जो है 50 रुपये, एक कुर्सी के मूल्य 40 रुपये है। खरीदी गई कुर्सियों की संख्या और मेज़ों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए एक मेज़ बराबर कितना है, एक मेज़ बराबर यहाँ पर 50 रुपये मूल्य है। कितना? 50 रुपये मूल्य है। और एक कुर्सी का मूल्य कितना है, एक कुर्सी का मूल्य बात करें तो 40 रुपये है। 40 रुपये है। 12 मेज़ों का मूल्य निकालेंगे। देखिए 12 मेज़ों का मूल्य निकालेंगे तो हमारा क्या करेंगे, तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। 600 आ जाएगा। और प्रश्नानुसार कह रहा है कि आपका 5,000 खर्च करता है। कितना? 5,000 खर्च कर रहा है। और हमारा कितना आ गया, इधर 600 आ गया। हमें क्या चाहिए, प्लस एक्स और गुणे कर देंगे 40। किसका हमें ज्ञात करना है, तो मेज़ों की संख्या ज्ञात करना है। तब देखिए एक्स बराबर 40 को इधर ले जाएंगे और 5,000 में से जब हमारा 600 जाएगा तो हमारा देखिए 4400 इधर हो जाएगा। कितना? 4400 हमारा इधर बच जाएगा। अब देखिए एक्स का मान निकालेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, 110 आ जाएगा। जब 40 में से आपका कटेगा तो 110 बार में कट जाएगा। अब कुल अनुपात देखेंगे तो कुल अनुपात कितना आ गया, 110 अनुपात कितना आ गया हमारा, 12 आ गया। तो कितने का अनुपात बना, तो 55 अनुपात हमारा बच गया 6 का। तो कितना हो गया हमारा, विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि लाल हरे गुलाबी टोकन वाले बैग में लाल रंग के टोकने हरे टोकनों के साथ अनुपात जो आपका दे रखा है 5:12 है, जबकि गुलाबी टोकनों को लाल टोकनों के साथ 7:12 है का अनुपात है। तो हरे टोकनों गुलाबी टोकनों के साथ क्या अनुपात होगा। तब देखिए अगर हर लाल और किसका, तो रेड और किसका देखें, तो हम ग्रीन का देखें। रेड और ग्रीन का देखें तो 5 अनुपात हमारा 12 दे रखा है। और यहीं पे हम पिंक यानी गुलाबी की देखें और रेड की देखें तब कितना है, तो 7 अनुपात हमारा 15 है। फिर देखें अगर हम पिंक की देखें और हम रेड की देखें, ये तो हमने लिख दिया ना। अब देखिए आगे देखिए, फिर हम यहाँ पे गुलाबी और लाल यानी पिंक हमारा एक बार और है और रेड है, ये कितना है, तो हमारा 7 अनुपात कितना है, 15 है। फिर क्या है, तो हमारा रेड है और क्या है, तो हमारा ग्रीन है। इसका अनुपात कितना है, तो 5:12 है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पिंक अनुपाते रेड अनुपाते ग्रीन का। तब देखिए इनका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका हो जाएगा 35 और कितना आ जाएगा, 75 और 180, ये रेशो बन जाएगा। अब हरे और गुलाबी का चाहिए तो हरे किसका, तो रेड का, एक मिनट, किसका चाहिए, तो हरे और गुलाबी का यानी ग्रीन का और किसका, तो पिंक का। तो कितना हो जाएगा, 180 अनुपाते कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब ये आपका किसी से कटेगा तो जगह 36 से कटेगा और इधर आपका 7 से कटेगा। कितना हो जाएगा, 36 का हमारा 7 का हमारा आ जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है, किसी कक्षा में सभी 10 लड़कों को एक परीक्षा में औसत प्राप्तांक 15 था, जबकि कक्षा से सभी 25 छात्रों को इसी परीक्षा में औसत प्राप्तांक आपका 16.2 था। तो कक्षा में सभी छात्राओं की औसत क्या होगी। तो देखिए सिग्मा 10 बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा 10 बराबर तो हमारा 15 गुणे 10 हो जाएगा, बराबर हमारा 150 आ जाएगा, 150 आ जाएगा। और सिग्मा 25 बराबर क्या हो जाएगा, तो सिग्मा 25 बराबर 16.2 दे रखा है और इसका अनुपात हमारा 25 दे रखा है। तो इसका कितना आ जाएगा, 405 आ जाएगा। कितना, 405 आ जाएगा। अब देखिए लड़कियों यानी गर्ल्स की संख्या निकालेंगे तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, 25, एक मिनट इधर देखिए, गर्ल्स का हमें निकालना है, गर्ल्स का। तो सिग्मा इधर हो जाएगा 25 माइनस 10 बराबर इधर हो जाएगा 400, कितना आया, 405 माइनस हम 150 कर देंगे, 150 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 255 आ जाएगा। 255 सिग्मा 15 बराबर क्या हो जाएगा, 255। 255 अब 255 को 15 से डिवाइड करेंगे, किससे,
तो देखिए 255 दे रखा है, 255 को किसे डिवाइड करेंगे तो 15 का कितनी बार में जाएगा, 17 बार में जाएगा। 17 देखिए विकल्प नंबर हमारा बी में दे रखा है। अब देखिए बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आपका सम चतुर्भुज के दे रखा है प्रश्न, और इधर देखिए आपके इस तरह से आपके जो है इस तरह से आपका लेवल होता है मैथ का। बाकी तो आप लोग देख ही रहे हैं। देखिए इस तरह से पाइप और टंकी का और छोटे वर्ग का आपका दे रखा है। 48 और 54 का लैसा पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 48 और 54 का लैस है, तो 8 छः 48 और गुणे 9 करेंगे हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा 8वें का कितना आ जाएगा लैस है। तो हमारा देखिए ये हमारा जो आ जाएगा इसमें 8 गुणे 6 गुणे 9, 8 गुणे 6 गुणे 9, 8 6 9 का अनुपात आएगा ना, 8 6 9। देखिए ये डी वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा। और 9 नंबर में देखिए 9 नंबर में बात करें तो विकल्प 3600 सबसे छोटा वर्ग होगा 8 15 20 का, किसका, तो 8 15 20 का कौन सा हो जाएगा 3600। विकल्प इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बाकी अगर मैथ आपको पूरी देखनी है तो देखिए मैंने मैथ को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हैं। बाकी आप जानते हैं कि जो है अभी परमानेंट मेरे पास पेन टैब नहीं है कि मैथ जो है मैं आपको सॉल्व करा सकूं, क्योंकि मैथ के लिए स्पेस मांगता है, जो कि मैं अगर आपको इस पे सॉल्व कराऊँ तो जो आपका जो है क्वेश्चन आपको सही से दिखेगा नहीं और समझ भी नहीं आएगा। तो जैसे ही पेन टैब की व्यवस्था हो जाएगी मैं मैथ को आपको पूरा कंप्लीट सॉल्व कराऊंगा। बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मैथ की सॉल्यूशन के साथ मैथ रीजनिंग साइंस भी सॉल्यूशन के साथ आपको पीडीएफ में जो है अपलोड करता हूँ। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो।